नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया के स्पेशल सेगमेंट यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें जो सीधी जनता से यानी कि आपसे जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 मार्च को नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसका डिजाइन वाराणसी और हरिद्वार के घाटों जैसा है, जहां एंट्री करते ही घाट और बहती नदी का फील आता है। अंदर हवेली जैसा प्रांगण, बांस का फर्नीचर और खास छत फ्लोर डिजाइन इसे यूनिक बनाते हैं। शुरुआत में यह एयरपोर्ट सालाना 50 लाख यात्रियों को संभालेगा, जबकि एक रनवे की क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है। 80% क्षमता पूरी होने पर दूसरा रनवे और टर्मिनल बनेगा, जिससे यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। यह देश का पहला नेट जीरो कार्बन एयरपोर्ट भी है और डिजी यात्रा और बायोमेट्रिक सिस्टम से यात्रा और ज्यादा आसान हो जाएगी। यह 10 शहरों को जोड़ेगा शुरुआत में, बाद में और भी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा खुद की है और कार्यक्रम के लिए 5 हेलीपैड और खास एंट्री रूट भी तैयार करवाए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने 37 बड़े फैसले पास किए हैं, जिनमें किसानों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब शामिल है। सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली है, क्योंकि 2026 के लिए गेहूं के एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी गई है। गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए 80 एकड़ जमीन पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। इसके साथ ही लखनऊ की वृंदावन योजना में 10,000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर 1,435 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं दुबग्गा में 305 करोड़ से 1811 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा, जिससे ट्रैफिक और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। सरकार निजी बिजनेस पार्क के लिए जमीन देगी, जिसकी कीमत 45 साल में कंपनियों को चुकानी होगी। ग्रेटर नोएडा के बुडाकी में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। इसके साथ ही झारखंड कोल ब्लॉक पर 2242.90 करोड़ लगभग 2243 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 270 मिलियन टन कोयला मिलेगा और बिजली और ज्यादा सस्ती हो जाएगी। इसके साथ ही 58 शहरों के लिए 145 करोड़ की नवयुग पालिका योजना भी पास हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि यूपी अब निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। उन्होंने बताया कि 9 साल पहले जो सपना देखा था वह अब सच होने जा रहा है। पहले निवेश की बात पर लोग हंसते थे, माफिया राज चलता था, लेकिन अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। इसके साथ ही कनेक्टिविटी में भी बड़ा बदलाव आया है। 2017 से पहले सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे थे, अब देश के 55% एक्सप्रेसवे यूपी में ही है, जो गंगा एक्सप्रेसवे के बाद 60% हो जाएंगे। एयरपोर्ट की बात करें तो पहले 2.5 एयरपोर्ट थे, अब 16 घरेलू और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 28 मार्च को है। सरकार ने 75,000 एकड़ लैंड बैंक भी तैयार किया है। 85 कंपनियों को LOC और 2781 करोड़ इंसेंटिव दिए हैं, जबकि कुल 3,367 LOC जारी हुए। अब बुंदेलखंड और गोरखपुर में भी निवेश आ रहा है, यहां तक बात अब पहुंच गई है। इसके अलावा 7 शहरों में मेट्रो वर्तमान में चल रही है। मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने की बड़ी तैयारी में है, जिसमें संसद और विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसके लिए सीटों में करीब 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और यह बदलाव 2023 के नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन से होगा। योजना के मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव बढ़ी हुई सीटों पर होंगे और 2032 से विधानसभा चुनाव भी नए आंकड़ों पर होंगे। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो बढ़कर 120 हो सकती हैं, जिनमें 40 महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। वहीं 403 विधानसभा सीटें बढ़कर 603 हो जाएंगी, जिनमें 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। खास बात यह है कि इसके लिए 2021 जनगणना का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि 2011 के आंकड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। देश भर में लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं को मिलेंगी। सरकार अभी सभी दलों से राय ले रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1228 नए नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का पेशा है। सीएम ने बताया कि 1947 से 2017 तक यूपी में सिर्फ 40 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 81 हो गई है। नर्सिंग में करियर के मौके और भी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की नर्सिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। पहले अस्पतालों में स्टाफ की कमी रहती थी, लेकिन अब 35 बंद एएनएम सेंटर दोबारा शुरू किए गए हैं और 31 नए नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। करीब 9.25 करोड़ लोग हेल्थ स्कीम से जुड़े हैं और 14.28 करोड़ ABHA कार्ड जारी हुए हैं। इसके अलावा 976 सेंटर पर टेली मेडिटेशन शुरू हुए हैं, यानी कि फ़ोन पर आपको सलाह मशवरा लेनी हो, दवाई लिखवानी हो तो ये काम अब टेलीफोन पर हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने इस साल 1.5 लाख नौकरियां यानी कि 1.5 लाख नौकरियां देने का टारगेट रखा हुआ है और सरकार इसकी ओर अग्रसर है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.